जौनपुर के मैनीपुर गांव में एक युवक का शव कुएं से मिलने पर सनसनी फैल गई। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे खुदकुशी करार दे रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मैनपुरी गांव में सर्राफा व्यापारी रविंद्र मौर्य की हत्या कर कुएं में फेंकी गई लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक सोने चांदी के आभूषणों की फेरी करके काम करता था। जो आरोपी भैया लाल के घर आया था, इन लोगों ने उसका सामान लूटा और फिर उसकी हत्या करके शव को कुएं में डाल दिया। मृतक की बहन का आरोप है कि मेरे भाई की हत्या हुई, आरोपी के घर से खून बह रहा है। मेरा भाई कल शाम को सोने चांदी का सामान लेकर इन्हीं के घर पहुंचा था। भैया हमारे घर से निकले थे, गाना लिए थे, इतना ले इसको घर आए थे, जाओ देखो गटर में वहाँ खून बहा, ये खत्ता खत्ता बह रहा है। ये बर्दाश्त होगा किसी से? क्या हुआ? हत्या हुई है? पूछो, हत्या हुई है? वहाँ कुइया में मार के फेंक दी है सर, कुइया में मार के फेंकी है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी शहर सुशील कुमार मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने मौके से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक कुएं में एक बॉडी पड़ी हुई है। इस पर पुलिस आई और पुलिस ने जो है देखा तो उसकी शिनाख्त जो है भैया इसकी शिनाख्त रविंद्र मौर्य और पप्पू निषाद के रूप में हुई। रविंद्र मौर्य और पप्पू के रूप में हुई है। इस पर विवेचना की जा रही है, देखा जा रहा है। कुछ लोग एक आरोपी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। कुछ लोग हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है। जौनपुर से विश्व प्रकाश, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर गोरखपुर जिले के दाऊदपुर मोहल्ले में बीते कई महीनों से लो वोल्टेज आने से स्थानीय नागरिक खासे परेशान हैं। उपभोक्ता त्रस्त हैं, बिजली विभाग के अधिकारी मस्त हैं। स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन के अधिकारियों से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों सबसे कर डाली है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। उनके घर में मोटर नहीं चल पा रही, पंखा नहीं चल पा रहा और पीने तक का पानी भी उसके चलते नहीं आ पा रहा। जैसे मोटर नहीं चल पाता है, कूलर नहीं चल पाता है, रात भर हम लोग परेशान रहते हैं, बच्चे तक भी जो परेशान रहते हैं, कभी अप कभी डाउन। और ये डर रहता है कि कब कोई सामान फूंक जाए इसमें। लाइट अगर रहता भी है तो इतना कम वोल्टेज रहता है कि क्या होता है यार, पंखे तो रेंगते हैं, चारों से रेंगते हैं। सबसे बड़ी बात इसका मैंने शिकायत किया था, मैंने अपने पार्षद से भी जाकर मैंने मुलाकात किया था और उनके माध्यम से मैंने शिकायत भी किया था। तो ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पिछले 3 महीने से ये चल रहा है। वही है, सुबह अगर आप देखिए जब 10 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक वोल्टेज ठीक रहेगा और जैसे ही सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, सब लोग अपना अप्लायंस चालू करते हैं, वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। हमारे स्टेबलाइजर भी लगा, स्टेबलाइजर का कितनी बार रिले खराब हो चुका है। स्पार्किंग करता है, बहुत बड़ी बात यही है। स्पार्किंग करता है, जो लाइट जो है रात में जो है अपने आप अप डाउन होने लगता है। एकदम जो है पंखा एकदम नहीं चलता है, समझ लिए खींचते रेंगता है। बहुत बड़ी समस्या यही है, करीब महीनों दिन चल रहा है। इस पर जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। किसानों और पशुपालकों की आय को दुगुना करने के लिए मुरादाबाद में श्वेत क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए जनपद के 500 गांव का चयन किया जा चुका है। चयनित प्रत्येक गांव में 100 पशु, गाय या भैंस का निःशुल्क गर्भाधान किया जाना है, जिसके लिए जनपद में कुल 50,000 गाय और भैंसों का गर्भाधान कराया जा रहा है। चयनित गांव में मुफ्त में पशुओं को उच्च नस्ल का कृत्रिम सीमेन चढ़ाया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह अभियान मई 2021 तक चलेगा। इस गर्भाधान अभियान में कराने के देसी नस्ल जैसे साहिवाल, हरियाणा, गंगातीरी आदि प्रजाति के सुधार के लिए किया जा रहा है। नेप फेज 2 नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के तहत
फेज़ 2 में 500 गांवों का चयन किया गया है और प्रति ग्राम में 100 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य है। इस तरह से जनपद में कुल 50,000 कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क रूप से किया जाना है। सरकारी योजनाएं धरातल पर होने का दम भरने वाली सरकार और अधिकारियों के दावे भारत के कई गांवों में खोखले साबित होते हैं। कागजों में बदहाल बुंदेलखंड के गांव के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज 21वीं सदी के भारत में पिछले कई दशकों से सैकड़ों गांव आज भी अपनी बदहाली के आंसू लगातार बहा रहे हैं। बुंदेलखंड के जालौन के गांव कोकुहनु को कुछ दशक पहले तक ग्राम पंचायत का दर्जा तो प्राप्त था, लेकिन यहाँ कोई अपने परिवार की बेटी की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता था, बल्कि शाम को कोई इस जंगली इलाके से निकलना भी पसंद नहीं करता था। इस इलाके की तस्वीर आज बदल गई है। ये सब मुमकिन हुआ है वन विभाग और नाबार्ड की मुहिम से। नाबार्ड की NAFCC योजना के तहत बुंदेलखंड के 4 जिलों को चयनित किया गया। वन विभाग में तैनात मनीष कुमार ने वन समिति टंडवा का गठन कर समिति के माध्यम से नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किया। ग्रामीणों की मदद से ग्रामीणों को रोजगार देते हुए नर्सरी, वृक्षारोपण और बंध निर्माण, तालाब, चरागाह, अच्छी किस्म की घास का रोपण कराया जा रहा है। वन विभाग में तैनात मनीष कुमार के मुताबिक जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहाँ वृक्षारोपण कराया जा रहा है। चिरौल, सागौन, नीम, चिलबिल, देसी बबूल और इन जैसे पौधे रोपित किए गए हैं। जल संरक्षण का ध्यान रखते हुए ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि बरसात में पानी जंगल में ही रहे। सड़क को सुरक्षित रखते हुए ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि इलाके की तस्वीर सुंदर और खुशहाल हो गई है। साथ ही बुंदेलखंड में अन्य पशुओं की समस्या को देखते हुए 2 हेक्टेयर में चरागाह बनाया गया, ताकि गर्मी के मौसम में भी मवेशियों को हरे चारे की दिक्कत ना हो। इससे पहले हमारी तैनाती थी डकोर क्षेत्र में। वहाँ 20 फुट ऊंचा टीला कटा फीटा क्षेत्र था। वहाँ से हमारी तैनाती यहाँ पे हुई। यहाँ पे आके देखे तो ये जो इसका पियारे किए जंगल का, तो ये पूरा लगभग 40-45% प्लेन है एरिया, बकाया नाला है। ठीक है, तो हमने सोचा कि इसमें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक, उसके बाद हमने अधिकारियों से संपर्क किया और ये समिति के माध्यम से जो चीफ कंजर्वेटर हमारे हैं, वहाँ समिति का गठन हुआ, वन प्रबंधन समिति टंडवा का। उसमें नाबार्ड से हमें पैसा मिला, नाबार्ड जो है पैसा दी। यहाँ ग्रामीणों का भी कहना है कि पौधारोपण से यहाँ हवा शुद्ध और खुशनुमा हो गई है, बीमारियों में भी कमी हुई है। आज तस्वीर बदल गई है। हरा चारा जानवरों को मुहैया होने लगा है। दुधारू पशु भी यहाँ बढ़ गए हैं। जल संरक्षण में अच्छा इंतजाम है। पहले पानी सीधा नदी नाले में निकल जाता था, अब पानी की समस्या खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले जल संरक्षण का कोई इंतजाम नहीं था। आज वाटर लेवल भी ऊपर आ चुका है। फलदार वृक्ष लगने से इलाके की सुंदरता में भी 4 चांद लग गए हैं। 2 साल पहले यहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ थी कि शाम को यहाँ आदमी नहीं टिक सकता था। जब से ये झाड़ियाँ खत्म हो गई तब से यहाँ मतलब ये चारा बिल्कुल 12 मास हरा मिलता है। पशु भी दूध के लिए बढ़ गए, बीमारियाँ भी सर कम हो। बहुत पहले बीमार आदमी होता था, इस बीमारी पे भी असर पड़ा इसका। और जो हमारे ये बंदा जी यहाँ से पानी जाता था सीधा नाले में नदी से जाता था, तो अब इसका रुकाव हो गया। तो पहले रास्ता भी ये बंद हो जाती साहब, रोड था नहीं है, अब रोड बन गया और ये बंधा गिर गए तो पानी बूंदा नदी नहीं जाता, सब इसी जंगल का जंगल में ही रुकता है। जिन गांव में शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, वहां आज इलाके की तस्वीर बदलने के बाद खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य परिवेश यहां आने वाले का मन मोह लेता है। ग्रामीण यहां की सुंदरता का पूरा श्रेय यहां तैनात वन अधिकारियों को देते हैं। जालौन से सुशील नायक, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात और नेपाल से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी घाघरा नदी में छोड़े दिए जाने से मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। घाघरा खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अंबेडकर नगर के आलापुर और टांडा तहसील क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा कछार के गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरकर टापू बन गए। टांडा तहसील क्षेत्र में मुख्य रूप से मांझा,
उल्टाहवा, माझा, चिंतौरा, माझा कलां, माझा, अफसानपुर और फूलपुर की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले घाघरा में आई बाढ़ ने यहां की सारी फसलों और लोगों के घरों में रखे राशन के साथ साथ जानवरों के चारे को भी बर्बाद करके रख दिया था। ग्राम माझा उल्टावा, माझा कला, माझा अवसानपुर, केवटला इत्यादि हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो 5 गांव प्रभावित हैं उनका दौरा किया गया और नदी अभी बढ़ी हुई स्थिति में है तो लोग उससे प्रभावित हैं, इसका जायजा लिया गया। हमने राशन वितरण और भूसा, तेल, मिट्टी का तेल सारी चीज़ें वितरित किया था, परंतु यदि विभीषिका आगे भी बढ़ती रही 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो दोबारा भी आपदा राहत कार्य बांटे जाएंगे। वहाँ कटान जारी है नदी पे और सब सामान हटा रहे हैं इधर उधर जहाँ घसकाव गिरत हुआ। पिछली बार से ज़्यादा बाढ़ आएगी कि नहीं? थोड़ा सा कम बा लेकिन तेजी ज़्यादा। कटान जारी है। हाँ, एक भैंस बूढ़ के आज मृत्यु हो गई। उधर ललितपुर के बारोन गांव का रहने वाला सियाराम चेक डैम पार करते वक्त पानी में बह गया। गांव वालों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। गोताखोर और ग्रामीण सुबह से ही युवक की तलाश में जुटे हैं लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला है। गोताखोर और ग्रामीण युवक की तलाश में जुटे हैं लेकिन उसका अब तक कोई अता पता नहीं। ये उतरौला तहसील के अंतर्गत एक ग्राम गोंड कोट है जहाँ टेड़वा तप्पा बांध, जहाँ ये 5 साल से लगभग नदी उसको काट रही है धीरे धीरे। इस वर्ष अपनी प्रचंड रूप में उसको काट रही है। बारोन ललितपुर का ये चेक डैम जिसे पार करना चाह रहा था ये एक युवक दरअसल, लेकिन जैसे ही वो पानी में गया पानी का वेग ज्यादा था, तीव्र था और उसकी चपेट में आ गया।